जो आप कहते हैं ना कि मुझे समय नहीं मिलता है, हाँ होता है, समय नहीं मिलता है, लेकिन समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इन्हीं 24 घंटे में से आपको समय निकालना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोग आज व्रत हैं और कितने लोग कल व्रत रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है आज और कल के व्रत वाला। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन आज है और कौन कल रहेगा, और हवन कब होना है ये भी ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ कि ये जो कपड़े हमारे यहाँ बने थे, अब ये देखिए सारे पैक होके सब जा रहे हैं, सारे जाने वाले कपड़े हैं। इसमें से मैं ये दिखा रही हूँ कि इनकी बहुत सारे कपड़ों की जो है कटिंग मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे डाल रखी है। ठीक है, तो ये कटिंग देख के आप लोग पहचान जाएंगे। जो लोग कटिंग के वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे अलंकृता परिधान बुटीक वाले चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ फटाफट देखिए कर रही थी काम, और अभी तक कोई भी आया नहीं था, सब लोग चले गए थे। तो ये मेरा जो खाली समय होता है, खाली समय नहीं होता है, देखिए इसमें भी मैं काम ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इन सब को चेक करके तो रखा गया था, लेकिन एक बार फाइनली फिर से करके और रख रही थी। सबको फ़ोन कर दिया है, क्योंकि कल मैंने रखा है बुटीक को बंद, क्योंकि कल तो होगा हवन, मेरे यहाँ हवन होगा यहाँ घर पे। और तब तक देखिए दीदी भी आ गई, तो मैं उनसे बताने लगी कि एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बन रहा था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने किस तरीके से फिर उसका कपड़ा उनसे कहा लाने के लिए। तो वही मैं उनको पूरा बता रही थी, क्योंकि यही दीदी बना रही थी उस ब्लाउज़ को। तो वही पूछा उन्होंने कि हो गया कि नहीं दीदी, कैसे क्या हुआ। तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं हो गया है, अभी आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े एक बार फिर से चेक कर रही थी, क्योंकि बनते हैं और आके रखा जाते हैं, लेकिन क्या होता है जो हमारे यहाँ कपड़े बनते हैं उस पर नेम स्लिप ज़रूर लगा दी जाती है, एक कागज़ पे नाम लिख के, और तुरंत जो है वहाँ पे टक कर दिया जाता है कि इधर उधर भी हो तो कपड़ा मिलने में आसानी हो। तो यहाँ आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे लोग हैं, फिर मैं ये काम क्यों करती हूँ और लोगों से क्यों नहीं कह देती हूँ करने को। बिल्कुल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इतनी आगे मैं अब पहुँच चुकी हूँ कि मैं कुछ भी ना करूँ, जिसको कहते हैं ना हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, अगर मैं वो करूँ फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, तब जाके यहाँ पे पहुँची हूँ। लेकिन आज भी मैं लगी रहती हूँ, साथ साथ में देखती रहती हूँ, खुद भी करती रहती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि कोई भी अगर आपका अपना काम है, अगर आपने अपना हाथ हटाया तो उस काम को पीछे जाने में भी बहुत वक्त नहीं लगता है। अगर आप एक मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कब वो काम आपका ग्राफ उस काम का नीचे आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो मैं लगातार लगी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। कस्टमर डीलिंग का काम मोस्टली मैं खुद करती हूँ। आज भी इतने साल हो गए हैं, उसके बाद भी मैं खुद ही ये सारे काम अपनी निगरानी में करती हूँ। मेरे यहाँ पे मैनेजर भी हैं जो कि हेड हैं यहाँ की, और जब अगर मैं नहीं होती हूँ तो सारा कुछ वही देखती संभालती हैं, ऐसे भी वो देखती संभालती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ध्यान अपने काम पे रहता है, क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ बहुत मैंने मेहनत की है। जैसे आप लोग पूछते हैं कि मुझे ये काम करना है, कैसे शुरू करूं, या मुझे समय नहीं मिलता है, तो उन चीज़ों से भी मैं गुज़र चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो परिस्थितियाँ मैंने फ़ेस नहीं की हैं, वो परिस्थितियाँ मैंने भी फ़ेस की हैं, और तब जाके मैं इस मुकाम तक हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। ईश्वर करे कि आप शुरुआत करें और बहुत आगे तक पहुँच जाएं। तो यहाँ पे देखिए वो कपड़ा जिसकी मैं बात कर रही थी उसको यहाँ पे रखा, और दीदी को बता रही थी कि किस तरीके से इसको कटिंग की जाएगी, अब ये किस तरीके से आगे बनेगा।
बहुत ही डिज़ाइनर स्लीव्स ये बन रही थी। एक एक चीज़ यहाँ पे जो आपको दिख रही है ट्रायंगल डिज़ाइन, वो सब हमने नेट के कपड़े पे खुद बनाई है, खुद उसको डिज़ाइन किया है। तो इस तरीके के बहुत बारीक काम जो होते हैं वो करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि स्पेशली बुटीक वगैरह इन्हीं सब चीज़ों के लिए फ़ेमस होते हैं। तो यहाँ पे यही मैं कर रही थी और मैंने कहा कि चलिए आप जितना मैं करके बता रही हूँ करिए और मैं भी आपकी हेल्प करा रही हूँ। तो इसी तरीके से देखिए मैं लगातार लगी रहती हूँ। लगातार लगे रहने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि कुछ नया आइडिया दिमाग में हमेशा आता रहता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा करो तो बहुत आसान हो जाएगा, कुछ इस तरीके से करें तो और हमारा काम जल्दी होगा। तो मैं ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं अपने काम को और आसान कैसे बनाऊं और जल्दी कैसे करूं। तो ये भी वजह है कि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं उन लोगों के साथ, दीदी लोगों के साथ बैठी रहती हूँ, वहीं पे रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं हर वक्त टोका टाकी कर रही हूँ, इंटरफेरेंस कर रही हूँ, नहीं। मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बातचीत होती रहती है, हम लोग एंजॉय भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब लगातार इधर फेस्टिवल है, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, बस 9 दिन 10 दिन ऐसा ही फ़र्क जा रहा है, फिर लगातार एकदम से त्यौहार है। और मेरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे ही बीतता है, लगातार काम। इनफैक्ट इस पे तो मैंने सर रिकॉर्डिंग कर दी और आप लोगों से बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जब ये वाली वीडियो होती है कटिंग स्टिचिंग की, इस समय नहीं जा पाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वीडियो डालने में, क्योंकि वीडियो बनाए हम, ध्यान नहीं रहता है कि ये चीज़ बन रही है। अब पता नहीं कितने ब्लाउज़ हमारे आज भी कट हो गए, लेकिन उसकी एक भी वीडियो हम लोग ने नहीं बना पाई। ये वाली ड्रेस हमारी चली गई, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बन पाई। तो ये इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। और ये बिज़ी शेड्यूल क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की है। एक जुनून था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात, मुझे बाहर जाके नहीं करना था। जब तक मेरा मतलब बच्चा नहीं था मेरे पास, तब तक तो मैंने बाहर जाके किया। और जब वो आ गई बेटी मेरी, उसके बाद मैंने जो है वो बाहर जाना ही एकदम छोड़ दिया, क्योंकि मैं पूरा समय उसको देना चाहती थी, मैं उसके साथ रहना चाहती थी। तो यही मैं आपसे कहती हूँ कि घर पे भी रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बाहर जाके ही काम करें। घर पे काम करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, और लेडीज़ के लिए तो घर से काम करने के बहुत ऑप्शन है। आप एक बार करने की ठान तो लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन भरे पड़े हैं, आपको ये भी नहीं सोचना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी तरीके से देखिए हम लोग का काम होता रहता है। मैं अपने काम को देखिए बहुत एंजॉय करती हूँ। क्या ज़रूरत है मुझे ये करने की, छोड़ देती, जाइए करिए जिसका काम है कि नहीं। लेकिन मैं लगी रहती हूँ, काम जल्दी हो जाए, काम फटाफट हो जाए, और अच्छे से कैसे काम होगा। मैं खुद भी सीखती हूँ, आज भी मैं सीखती रहती हूँ, खुद करती हूँ, खुद सीखती हूँ। अपने ही ड्रेस बनाई हुई देख के अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं उसमें नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो सीखने की ललक मेरे अंदर आज भी है। वो मेरा कहीं एक जो सीखने वाला बच्चा होता है ना, वो मेरे अंदर आज भी भरा हुआ है दिमाग में। आज भी मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ सीखने की। बहुत मज़ा आता है मुझे इस काम में, और मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। अब आपको लगता होगा कि ये थकती नहीं है, बिल्कुल थकान तो मुझे भी लगती है। ऐसा क्या है कि जो मुझे थकान ना लगे। लेकिन आप कभी भी अपने मनपसंद काम करके देखिएगा, उसमें जो थकान होती है ना, बहुत हद तक जब आप उस काम को कर लेते हैं तो वो ख़त्म भी हो जाती है। और ऐसा कहना कि थकान नहीं लगती है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। तो थकान तो मुझे भी लगती है, लेकिन मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। आज मेरी एक पहचान है, वो पहचान कहाँ से है? वो घर से है। मैं बाहर गई, जितना लोग मुझे नहीं जानते थे, उससे ज़्यादा लोग मुझे घर के काम से जानते हैं, बुटीक के नाम से मेरे जानते हैं, मेरे अपने नाम से जानते हैं, मेरी एक अपनी पहचान है। तो यही मैं कहती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं, बस आपको आपके काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए एक मैंने दे दी
बाजू के आप उसको जाके तैयार करिए। यहाँ दूसरी मैं तैयार करके दे रही हूँ, परेशान नहीं हुई, आप जाइए उसको करिए, मैं यहाँ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से देखिए हम लोग का काम धाम सब चलता रहता है। दीदी लोग बाद में आती हैं लेकिन मेरा काम शुरू हो जाता है। बहुत कम ऐसा समय होता है कि मैं इस समय कुछ ना कर रही हूँ, क्योंकि ये समय जो होता है ना एकदम मेरा दिमाग शांत, क्योंकि मुझे बस अब सारा काम घर का निपट चुका होता है, बस यही काम मुझे करना रहता है। इसके अलावा अब मेरे पास कोई काम नहीं होता। अचानक में कोई आ हो जाए या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, वो तो भाई अलग चीज़ है, वो तो कोई भी नहीं जानता है कि क्या होगा। तो यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि काम करिए। अब देखिए इस काम के साथ साथ मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि कल मैंने छुट्टी की है, हवन वगैरह हो जाएगा, तो मेरे पास जो समय रहेगा मैं उसमें जो हूँ थोड़ी सी घर की सफाई भी शुरू कर दूँ। कहाँ से समय निकालूंगी? इन्हीं 24 घंटों में से मेरे लिए समय निकलेगा ना इस काम में। देखिए मुझे काम भी करना है, ये होता है दूसरे का काम। जब हम लोग ये लेते हैं ये दूसरे का काम होता है, हमें समय से देना है। लगातार इधर फेस्टिवल्स हैं, ठीक नवंबर में ही शुरू हो जाएगा हमारा वेडिंग सीज़न, शादियों का सीज़न, इंगेजमेंट वगैरह का चल रहा है। ये जो मतलब मैं बना रही हूँ ये वाला, ये इंगेजमेंट का ही है। पूरी स्लीव्स कस्टमाइज़ हुई है। उनको स्लीव्स नहीं पसंद थी फिर कि इस तरीके से बने तो कैसे लगेगी, मैंने कहा बहुत अच्छी लगेगी, तो उस तरीके की ये बन रही है। अब मैं फ़ोटो खींच पाऊँ तो ज़रूर खींचूँगी, नहीं तो मैंने उनसे कहा है इसको पहन के ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। हाँ, कल जब आई थी वो तो मैंने उनसे कहा था बता दीजिएगा। अब देखिए फिर मैं पिक ज़रूर डाल दूँगी कि ये कैसी ड्रेस बनी हुई थी। तो आप लोगों को भी लगता है कि कैसे समय निकलता है? अपने मन पसंदीदा काम को करने के लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा। ये कोई भी आपका बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लॉजिक नहीं चलेगा कि समय नहीं निकल पाता है। मैंने आप लोगों से कहा था एक कॉपी बनाइए, आप लोगों ने कितने लोगों ने बनाई है? मेरी बात को सीरियसली आप लोगों ने लिया है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। कि ये जो मैंने कहा था एक कॉपी बनाइए, ये आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी, मजाक लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप इसको अपना करके देखिएगा कितना यूज़फुल है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका समय जो है कहाँ वेस्ट हुआ। जो आप कहते हैं ना कि मुझे समय नहीं मिलता है, हाँ होता है, समय नहीं मिलता है, लेकिन समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इन्हीं 24 घंटे में से आपको समय निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है तो आपके लिए कहीं से समय एक्स्ट्रा आएगा, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से मैंने निकाला है, मैं यही ना बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि मैं जो करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे साथ जो हुआ है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा जब मैं कुछ नहीं करती थी तब भी यही 24 घंटे होते थे, कुछ करती हूँ तब भी यही 24 घंटे होते हैं। लेकिन आज क्या है, वही थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आज इतना ज़्यादा समय निकाल लिया कि भरपूर समय मैं निकाल पाती हूँ। वो कैसे है कमेंट करेंगे, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। धीरे धीरे आप लोगों को मेरे बारे में भी पता चल रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करती हूँ, कितना करती हूँ। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं ना, उस कमेंट के लिए आप लोगों को थैंक यू। बहुत सारे नई बहनें जुड़ रही हैं मेरे साथ, मोस्ट वेलकम बहनों। और कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, एक छोटा सा प्यारा सा जीवन हमें मिला है, कुछ तो ऐसा करके जाइए कि लोग आपको पहचाने, कुछ तो अलग से पहचान बना के अच्छी अपनी एक पहचान बनाइए आप। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जैसे प्यारे से कमेंट आप लोग करते हैं, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, उससे पता चल जाता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। और अगर चैनल पे एकदम नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए मैं ये ज़रूर बोलती हूँ, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं लगी है तो क्यों नहीं लगी है ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या था जो आपको अच्छा नहीं लगा। यहाँ देखिए मेरी बाजू भी कंप्लीट हो गई है और मैं अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। एक बार हैप्पी नवरात्र, बाय बाय।